ओनली लिव वंस बट इफ वी डू इट राइट वंस इज एनफ, मे बेस्ट। इनका जो कोट है, ठीक है, हमारे और दूसरे लोगों के रिलीज बिलीफ अलग हो सकते हैं, बट क्या बोलते हैं कि हम जिंदगी एक बार ही जीते हैं, लेकिन वो एक बार अगर सही से जिया तो एक बार भी काफ़ी है दोस्तों। हमारा एटीट्यूड तो क्या होता है कि चीज़ों को हम पोस्टपोन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, डेफर करते रहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जब 2023 हमारी लाइफ से पूर्णतः चला गया है, अभी रेयर व्यू मिरर है जो हमारी गाड़ी का, उसको देखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, रेयर व्यू मिरर में देखेंगे और गाड़ी को चलते चलते नहीं देखेंगे, साइड में खड़ा कर लेते हैं। उनको चलते चलते देखेंगे तो उतना शायद हम एनालाइज नहीं कर पाएँ। तो जो कंसेप्ट होता है स्टॉप लुक एंड गो, वो कंसेप्ट केवल व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए नहीं होता, ओनली मोटरिस्ट के लिए नहीं होता, वो हमारे सबकी लाइफ के लिए होता है दोस्तों। होता क्या है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में, ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम कैसे ऑटो मोड में चले जाते हैं, रिफ्लेक्शन नाम की जो चीज़ होती है ख़त्म हो चुकी होती है। एंड दोस्तों, हमारी सबकी लाइफ में इतने हम मंडेन कामों में फंसे रहते हैं कि रिफ्लेक्शन का नाम नहीं लेते हैं। सो एट द बिगिनिंग ऑफ 2024 ये हम सब के लिए दिस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, टू रिफ्लेक्ट, हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसकी जिम्मेदारी लेना, और आगे इस प्रण के साथ जाना कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम सुधारेंगे, उनको हम डिसकंटिन्यू करेंगे, जो अच्छे काम किए हैं उनको हम बिल्डअप करेंगे। तो क्या करते हैं, चलो गाड़ी रोड के साइड में ले ली। सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, एक पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण सिंसियरिटी के साथ, पूर्ण ट्रांसपेरेंसी के साथ एटलीस्ट जन टू दिसंबर का लेखा जोखा हम देखेंगे। हर एक मंथ वाइज अपनी डायरी देखेंगे, अपने जर्नल्स मेंटेन कर दी, जर्नल मेंटेन करेंगे, वो देखेंगे, फ़ोन बुक चेक करेंगे, अपनी फ़ोटो गैलरी चेक करेंगे। दोस्तों, लिखना शुरू करेंगे। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो अपने को पता चलता है कि हमने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। धीरे धीरे हम पाएंगे हमने बहुत सी चीज़ें हैं, हमने कुछ सेमिनार अटेंड की, हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, हम ऐसी जगह गए जहाँ से हमारे रिलेशनशिप प्रगाढ़ हुए, हम वेकेशन के लिए गए, हम दूसरे टूर्स के लिए गए, दोस्तों के साथ गए, मैनी मोर मोमेंट्स विच वर एनरिचिंग, विच वर ब्लिसफुल। एक लिस्ट बनाएंगे। ये लिस्ट ज़रूरी है कि अपने आप को पता करें कि हमने क्या किया पूरी ज़िंदगी में। तो ये रेयर व्यू मिरर हम देखेंगे तो ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आगे भागते जाए तो आगे भाग पीछे सब वाला कंसेप्ट होता है। तो वी डोंट कैपिटलाइज। होता क्या है कि हम मोस्टली ज़िंदगी में क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू बिल्ड अप ऑन द गुड थिंग्स जो हम करते हैं, वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन गुड डीड्स वी कंप्लीट इन लाइफ। एंड होता क्या है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं दोस्तों, हमने बहुत कुछ किया होता है। इसकी इन्वेंट्री लेना, पूरा सिचुएशन का स्टॉक लेना, पूरी चीज़ों को रीअसेस करना, रीऑडिट करना, एंड हम क्या करेंगे, पूरी एक लिस्ट बनाएंगे। पूरी लिस्ट बनाएंगे तो वी विल फाइंड कि वी हैव डन मैनी गुड थिंग्स इन 2023 एंड बिफोर दैट। बना लिए, ओके। एक सेकेंड जो हमारा अटेम्प्ट रहेगा इसी प्रोसेस में कि वॉट एवर दोज चैलेंजिंग टाइम, टफ टाइम, व्हेन वी आर फाइंडिंग ईच स्टेप टू मूव फॉरवर्ड वेरी डिफिकल्ट, वो चीज़ों को जब हमने कैसे हैंडल किया, कैसे अपने आप को रिकलेक्ट किया, कैसे हमने दोस्तों की सहायता ली, कैसे परिवार की सहायता ली, एंड जब हम देखेंगे दोस्तों, ऐसी बहुत से सर्कमस्टेंसेस, बहुत सी चीज़ें आएंगी, देयर विल बी सम मोमेंट विच हैव टेकन अवर ब्रेथ अवे। एंड उन चीज़ों को जब हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, उन चीज़ों को जब हम ऑनेस्टली काम करते हैं, बहुत से लेसन्स, लाइफ लेसन्स हमको समझ में आते हैं दोस्तों। वो एक सिंसियरली वो लिस्ट बनाएंगे, ओके। जब ये सब चीज़ें बनाने के बाद एक क्या करेंगे अपने रियर व्यू मिरर में कि बहुत सी चीज़ें हैं जो लिस्ट हमने एक लिस्ट बनाएंगे, टू कंटिन्यू लिस्ट, टू डू अवे विद द लिस्ट। कंटिन्यू लिस्ट में जो चीज़ें हमारी लाइफ को लॉन्ग टर्म में मीनिंगफुली, ब्लिसफुली कंट्रीब्यूट करती हैं, उस लिस्ट को ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। उस लिस्ट को पहले क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करना, उसके एक डेफिनेट सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन बनाना, कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन बनाना। जरूरी है तो लोगों की सहायता लें, काउंसिल की सहायता लें, दोस्तों की सहायता लें, परिवार की सहायता लें, बट ईमानदारी पूर्णतः होना चाहिए दोस्तों। पूर्ण ईमानदारी के साथ वो लिस्ट बनाएं कि ये सब चीज़ें हैं जो हमने डिसकंटिन्यू करनी है। दे आर नॉट एडिंग टू माई लॉन्ग टर्म विजन ऑफ माई लाइफ, they are just wasting my life, these are the things which are taking my resources away। अगर मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, इन चीज़ों के ऊपर अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करता, तो मैं उन सब चीज़ों के ऊपर अपना टाइम लगाता था जो ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, जो ज़्यादा मेरी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रही दोस्त। तो ये लिस्ट बनाने के बाद हम सेकंड लिस्ट बनाएंगे कि जो इस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे,
टू डिसकंटिन्यू लिस्ट। ये चीज़ को रूथलेसली एलिमिनेट करेंगे अपने लाइफ में। दोस्तों, जब जिम कॉलिंस की बुक में ग्रेट बाय चॉइस, बिल्ड टू लास्ट, ये सब चीज़ें जब आई थी, ये डिस्कशन किया था हमने कि मोस्टली जो कंपनीज फेलियर होती हैं वो किस लिए होती हैं कि दे इग्नोर्ड इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, दे डिडंट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो और ऐसी चीज़ों पर अपने रिसोर्सेज जाया किए, ऐसी चीज़ों पर उन्होंने अपना टाइम लगाया है जो चीज़ें उनके मीनिंगफुल रिसोर्स को अभी लेके जा रही हैं। तो चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे कंपनीज की लाइफ हो, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ हो, इफ वी कंटिन्यू वेस्टिंग अवर रिसोर्सेज ऑन दोज थिंग्स, we will be doomed to get failure in life. So let us all concentrate on those things, ruthlessly eliminate। हमारा मोह क्या होता है, जैसे मैंने माई फ्लिंट के केस में बोला हुआ था कि वॉरेन बफेट का जो पायलट होता है 5/25 की लिस्ट होती है, तो जो 20 जो हमने वहाँ बोला था उनको डू अवे करेंगे, तो अपनी लाइफ की जो अपनी 2023 में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने डिसकंटिन्यू करना है दोस्तों। सेकेंड जो लिस्ट रहेगी कि हम उनके ऊपर अपनी 2023 से देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करेंगे, जो हमारे लॉन्ग टर्म विजन को कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन को अलाइन करती हैं। एंड एज टोल्ड अर्लियर कि इफ वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन, डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट, लेट अस टेक हेल्प फ्रॉम द रेलेवेंट पीपल, लेट अस टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल। अभी एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमने कौन सी चीज़ डिसकंटिन्यू करनी है, कौन सी चीज़ कंटिन्यू करनी है। एक जो बताना चाहूँगा, सेरेनिटी प्रेयर जिसको बोलते हैं, गॉड गिव्स मी करेज to do the things which I can do, gives me strength to face these things which I cannot change, and serenity to difference between the two। तो जो चीज़ें हम बदल सकते हैं उनको बदलें, जो इनको नहीं बदल सकते उनको एज इट इज छोड़ें, और दोनों में डिफरेंस मीनिंगफुली करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। इसके साथ जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इम्पोर्टेंस ओवर अर्जेंसी। हम होता क्या है डे टू डे फायर फाइटिंग में उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान कंसंट्रेट करते रहते हैं जो लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अर्जेंसी उन्होंने अटेंड कर ली है। तो ये जो कंसेप्ट है, ड्वाइट डी आइजनहावर ने, जो अमेरिका के 34th प्रेसिडेंट थे दोस्तों, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था। वो टॉप रैंकिंग जनरल रहे, यूएस के प्रेसिडेंट रहे, दूसरी लाइफ में बहुत कुछ पाया उन्होंने कैसे पाया? उनके पास कोई मैजिक नहीं था, यही मैजिक था, इम्पोर्टेंस ओवर अर्जेंसी। जो बेंजामिन डी फ्रैंकलिन का जो भी एक जिक्र आता है, वेरी प्रोलिफिक राइटर, डिप्लोमेट, प्रिंटर, सोशल सर्विस, साइंटिस्ट, कैसे दे आर एबल टू फाइंड आउट, दे आर एबल टू एनविजन कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लाइफ। स्टीवन कोवे की जो बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये चीज़ें बहुत खूबसूरती से डिस्कस की जाती हैं। दोस्तों, क्या बोला जाती कि द थिंग्स विच आर लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ सो नॉट वी एट द मर्सी ऑफ द थिंग्स विच आर लीस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमारी लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की मर्सी पर नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि जो हमारा 4th क्वाड्रेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो जो क्वाड्रेंट है कि जो इम्पोर्टेंट है लेकिन आज अर्जेंट नहीं है। आज हमारे फाइनेंसेस बनाना हो सकता है आज अर्जेंट ना हो, हेल्थ हमारे लिए आज अर्जेंट नहीं हो, इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आप लोगों से बोला था कि लाइफ में लॉन्जेविटी के लिए अच्छी, उसके लिए रिलेशनशिप्स का क्या मीनिंगफुल रोल होता है, कोई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बनते बिगड़ते हैं, लाइफ लग जाती है इनको। और होता क्या है, इफ़ आई नीड टू हग माई किड्स इट इज़ नेवर अर्जेंट, इफ़ आई नीड टू बिल्ड माई फाइनेंस इट नेवर अर्जेंट, इफ़ आई नीड टू बिल्ड माई हेल्थ इट इज़ नेवर अर्जेंट, बट इफ़ आई कीप पुशिंग, एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगी, माई हेल्थ विल बी अर्जेंट, डॉक्टर विल ask me not to eat this, not to do that, my finances will be wreck, my relationship will be wreck। हो क्या है दोस्तों, क्योंकि हमने अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं पहचाना, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, एंड हम किसके ऊपर चीज़ें देते गए, जो चीज़ें अर्जेंट थी, फायर मोड में चले गए। और इम्पोर्टेंस पता करने के लिए कबीरदास जी का एक बड़ा बेहतरीन दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह थोथा, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उसको पकड़ते रहे और दूसरी चीज़ों को उड़ा दे। देखा हुआ ग्रेन में जब डस्ट वस्ट आ जाती है उनको उड़ा देते हैं, ग्रेन रह जाता है। ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में, ऐसी कौन सी चीज़ें जो जस्ट फिलर का काम कर रही है बट वो लाइफ नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करें। जब वो हम आइडेंटिफाई करें उनको रूथलेसली एलिमिनेट कर दें दोस्तों। एंड अगर हमें 2024 में जिम्मेदारी के साथ जीना है, कंट्रीब्यूट करना है, ब्लिसफुली जीना है,
सक्सेसफुल होना है तो जो क्वाड्रेंट हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ओवर अर्जेंसी, उन पे कंसंट्रेट करें। अगर उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं तो दूसरी चीज़ें को एलिमिनेट करें एंड एक मीनिंगफुल गोल की तरफ अपने आप को लेके जाएं। अदरवाइज क्या, जैसे 2023 गया 2024 भी चला जाएगा, हम बैठ के फिर दोबारा वही बात करते रहेंगे, यार ये तो वैसा ही गया। तो लेट अस ऑल रीडेडिकेट आवर सेल्फ टू सी इनटू आवर रियर व्यू मिरर, ज़िंदगी कैसी चली गई है, बट रियर व्यू मिरर देखते देखते आगे का विजन ना खो दें, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, रूथलेसली माइलस्टोन बनाएं, रूथलेसली ऑडिट करें, ऑनेस्टली अपने आप से क्वेश्चन करें, मैंने जो माइलस्टोन बनाए थे क्यों नहीं मैं अचीव कर पाया, क्यों मैं अर्जेंसी के ऊपर फायर फाइटिंग मोड में चलता रहा, क्यों नहीं मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, क्यों नहीं मैंने अपनी फाइनेंसेस बनाई, क्यों नहीं मैंने अपनी हेल्थ को देखा, क्यों नहीं मैंने अपनी रिलेशनशिप को देखा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने ये पहचाना है, अगर हम नहीं पहचान पा रहे तो हमारी गलती है। तो आई एंड विद दिस, लेट अस रीडेडिकेट on only one thing, that is importance over urgency, IOU. And IOU means, you know, other term means life, you own this thing to life. So let us take lesson only for that. You owe this to life, to act responsibly, to act with a vision, to identify your important things. So we are not just pulled and pushed by urgent things in a life. And with this, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में जो डिसिप्लिन होता है वो ये होता है, we are able to identify important things before they become urgent in our life. So let us all find out what are those important things before they become urgent to us. With this, I'll take your leave, but certainly please find out your important things in 2024 by revisiting, by reassessing, by reevaluating. With this, I'm very confident your life will be significantly, our life will be significantly better than 2023. Let us all enjoy, live 2024 with full persistence, passion and vigor. Thank you. Stay safe.